की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। कलाम से मुकाशफा दूसरा बाब उसकी 8 आयत से 11वीं आयत तक। पाक कलाम में लिखा है, और सुमुरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेहरबानी से बैठ जाए। सबसे पहले खुदाए बुजुर्ग का शुक्र, उसकी तारीफ हो। इन रोज़ों के दिनों में हम सबको मौका मिला कि हम उसे सिजदा करें, उसके कलाम को सुने, उसकी सताइश करें। खुदाम की परस्तिश करने वालों के आने के लिए, दूर दराज से पास्टर साहबान के आने के लिए, आप सब के आने के लिए, और सबसे बढ़कर उसका कलाम कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँगा। मेरा ईमान है खुदा यहाँ मौजूद है। गौर से सुनिएगा, आना जाना फिरना टुरना बंद कर दें। जिन्होंने जाना है वो भी जा सकते हैं, लेकिन कलाम के दौरान मत जाइए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है ये नबियों का मोतबर कलाम है, और हमारे लिए इज्जत और ऑनर की बात है। दुनिया में 7000 से ज्यादा जुबानें हैं। कई लोग तरस रहे हैं हजारों जुबानों वाले, एक आधी जुबान नहीं। इसको बिठाएं बीबी को, ये बीबी बैठ जा। बड़ा जरूरी है, आपके सामने ये बच्चे हैं, जरा ख्याल रखिए। बड़ा जरूरी है कि शुक्रगुजार हो कि आपके लिए उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में और बहुत सारी पाकिस्तान की जुबानों में कलाम पाक मौजूद है। लोग तरसते हैं। हमारी सुबह 10 से 11 बजे दुआया मीटिंग होती है मियाँ मीर कॉलोनी चर्च में, धर्मपुरा। तो वहाँ पर एक किताब है जिसका नाम है ऐ खुदा सुन। किताब खरीदिए, आपको बरकत मिलेगी। 300 की किताब है। उसमें 250 मुल्कों के लोगों के हालात कि वहाँ पर मसीहत कैसी है, वहाँ पर किन किन ज़ुबानों में तर्जमा हुआ। तो लोग तरसते हैं कि हमारी ज़ुबान में तर्जमा हो। मैं सुबह चर्च में इस बात को बयान कर रहा था कि ये कलाम बड़ा कीमती है। इसको लपेट कर ऊपर ना रखें पड़छत्ती पे। इसको खोलें, इसको पढ़ें, इसको सुने। खास तौर पर जो उर्दू पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी है, इसको सुनिए। मैं एक स्टोरी बयान कर रहा था कि एक घर में पादी साहब गए, उनके सामने बाइबल पड़ी थी और कुछ पैसे थे। जब वो गए तो पैसे गायब हो गए। घर वालों ने शक किया, ये खुदा का बंदा पैसे ले गया। वो 1 साल के बाद दोबारा खुदा का खादम आया। उन्होंने चाय शाय पिलाई, जुर्रत करके पूछा, सर वो आप ही बैठे थे एक जगह पर, तो वहाँ पे पैसे थे 3000, तो वो पैसे नहीं मिले। वो कहने लगे मैंने तो नहीं लिए। नहीं जी, आपके अलावा कोई था ही नहीं। कहने लगा वो बाइबल तो लाए जो बाइबल पढ़ी थी। जब बाइबल लाई गई
तो बाइबल खोली तो उसमें 3000 मौजूद था। उसने कहा, खुदा के बंदा ने कहा, इसका मतलब है 1 साल आपने बाइबल को खोला ही नहीं। जिस घर में बाइबल खुलेगी उस घर में बरकतें खुलेंगी, उस घर में खुशियां खुलेंगी। जो किराएदार हैं उनको अपने मकान का दरवाजा खुला हुआ नजर आएगा। तो जहां बाइबल बंद है उस घर में बीमारियां बंद है, उस घर में लड़ाइयां बंद है, जब मर्जी खुल जाए। तंदुरुस्तियां बंद है, इसको खोलें। कई ऐसे लोग हैं, नौजवान भी हैं, वो सुबह के 4 बजे तक उंगली घुमाते हैं गंद देखने के लिए। काश मेरी उंगली बाइबल के सफ़े घुमाने के लिए इस्तेमाल हो। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन दिखा कर कहते हैं जी इसमें बाइबल है, लेकिन इसमें बहुत कुछ और भी है। लेकिन बाइबल में सिर्फ बाइबल है। बहुत सारे चर्चिज में लोग खाली आ जाते हैं, बाइबल लेकर नहीं जाते। हम मुख्तलिफ किस्म के शापर उठाए फिरते हैं, फ्रूट का, मेडिसिन का, रास्ते से खाना ले लिया उसका, शायद कुछ सूट ले लिया उसका। मुबारक और खुशबख्त हैं वो जो चर्च जाएं और उनके हाथ में क्या हो, बोलिएगा, उनके हाथ में बाइबल। दुनिया का कूड़ा उठाने से बेहतर है कलाम को खोलें। तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइबल आपके घर में है और आप कभी खोलते नहीं है तो ऐसे ही है कि आप डॉक्टर से दवाई लाएं और दवाई लेकर तकिए के नीचे रख दें, आराम आ जाएगा। हेलो, आराम आ जाएगा। सिर ना लाएं, बोले नहीं। आराम कब आएगा? जब आप मेडिसिन को खाएंगे। इस कलाम से आपको फ़ायदा तब होगा जब इसको खोल लें। आपको नहीं पढ़ना आता, आप गुस्से से बहुत सारे काम करवाते हैं बच्चों से, गुस्से से कहें मुझे कुछ निकाल के सुनाओ, और जब वो सुनाएगा ये कलाम अपनी कुदरत को बयान करेगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। यीशु ने लाजर को जिंदा करने के लिए कब्र में किसको भेजा था? किसी को भेजा था? कोई गया था कब्र में? थैंक यू। कलाम गया था। यीशु कब्र में गया? नो, वो बाहर खड़ा रहा और यीशु का कलाम गया। कलाम क्या था? आए लाजर कब्र में से निकला। कलाम गया, कलाम ने जाकर लाजर को जिंदा किया, उठाकर बाहर लाया, और मार्था मरियम सारे लोग खुशी से चिल्लाने लगे। कलाम, इसकी कदर करें, ये उठाया जाने वाला है। अमूस 11वां बाब घर जाकर पढ़िएगा। ढूंढेंगे लोग, समुंदर पार जाएंगे, कहीं से कोई सुनाने वाला मिल जाए। और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए लिखा है कि ये प्यास से बेताब होंगे। कलाम सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, उठा लिए जाएंगे। कदर करें कलाम सुनाने वालों की, सुने इनसे। जो आपके घर दुआ करके जाए उसका कुर्ता पीछे से खींचे, नहीं सर दुआ में भी आती है, हमें कलाम सुनाएं। जिंदगी कलाम में है। आमीन। बहुत सारों को शैतान ये कहता है हम इबादत घर में कर लेते हैं, वो चर्च जाना पसंद नहीं करते। हाँ, आप इबादत घर कर सकते हैं, आप घर में दुआ कर सकते हैं, आप घर में गीत गा सकते हैं, लेकिन कलाम को सुनाने वाला, समझाने वाला चाहिए, और वो आपको चर्च में मिलेगा। वरना आप अपनी मर्जी के तर्जमे करेंगे, तशरीह करेंगे। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के, सारे बोले सुनना मसीह के। गौर से सुनिएगा जो कुछ मैं कहने लगा हूं। मुकाशफा की ये 7 कलीसियाएं, आज का मौजूदा मुल्क तुर्की है, वहां पर थी, और आज भी एक कलीसिया बस कायम है, बाकी सारी कलीसियां खत्म होगी, खंडर है। जो कलीसिया कायम है वो फिलदिल्फिया की कलीसिया है।
मैं अपनी आंखों से ये कलीसियाओं के खंडर देख कर आया हूं, और जो कलीसिया का नाम जिक्र उसका हुलिया बयान किया गया है वो है सुमरना की कलीसिया। और आज मौजूदा जिस शहर में है उसका नाम अजमीर है, तुर्की में। तुर्की को बाइबल में मुकाशवा पहला बाब में उसको नाम जो दिया गया वो आसिया है। हम अपनी विषय कोचक। और जो इफसस की कलीसिया है, जो इफसियों का खत लिखा गया जिसका पासबान तिमोथियस था, वो भी तुर्की में मौजूद है और वो देखने वाली जगह। मां मरियम का घर यूहन्ना उससे ले गया। बाइबल के दौर में ये सारा इलाका रोम के अंडर था। मेरे लिए खुशबख्ती है कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर मां मरियम को अपने शागिर्द यूहन्ना के सुपुर्द किया। सुनिएगा, ये रूहानी बेटा था। सारे बोले कौन सा बेटा? सारे बोले कौन सा बेटा? मां मरियम का जिस्मानी बेटा नहीं था, ये रूहानी बेटा था। और ये बेटा यीशु मसीह का भी रूहानी बेटा था, शागिर्द था। हर इंसान के 4 बाप होते हैं। पहला बाप जिसने उसे जन्म दिया, दूसरा बाप जिसकी बेटी से उसने ब्याह किया, तीसरा बाप जिसने उसे कोई हुनर सिखाया, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में है, कोई टेलर है, कोई वेल्डर है, कोई बिजली का काम है, और चौथा बाप जिसे हम मिलकर कहते हैं आए हमारे बाप तू जो। पहले तीनों ही मर जाएंगे, आपका जन्म देने वाला, बीवी का बाप, आपका बाप, आपका उस्ताद, लेकिन एक है जो नहीं मरेगा, जिसे आप कहते हैं आए हमारे, आए हमारे। आपकी आवाज नहीं आ रही। आए हमारे। मैं खड़ा हूँ, जोर मेरा लग रहा, आप कुर्सी पर बैठे हैं, सारे अफसर हैं आप, तो मैं खड़ा हूँ। तो सारे अफसरों से गुजारिश है, इस तरफ के अफसर भी, आप सामने भी, प्लीज बोलिए। जब आप बोलेंगे ये कलाम अंदर जाएगा। ये कलाम कहाँ जाएगा? और अंदर से बीमारियां बाहर आएंगी, परेशानियां बाहर आएंगी। जब आप सांस खींच कर छोड़ते हैं तो अंदर से कुछ निकलता है। कलाम को बोलिए और याद रखिए, जो बोलेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा खुदा उसे इस्तेमाल करेगा। चाहे वो पढ़ा है, अनपढ़ है, गोरा है, काला है, पीना है, ऊंचे नाक वाला है, नो प्रॉब्लम, खुदा उसे इस्तेमाल करेगा। अगर आपको बुक मिले दुनिया के 100 बड़े लोग, तो उसमें आप देखें कि सबसे ज्यादा बड़े लोग जो थे वो गरीब घरानों से। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का सदर हुआ, वो जिप्सी लोगों का, खाना बदोशों का, उनका बेटा था। लेनिन रूस का बहुत बड़ा इनकलाबी, मोची का बेटा था। और आज जिसको सारे बादशाह सलाम करते हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो तरखान का, बढ़ाई का, कारपेंटर का बेटा था। आस्तर एक पिंड की लड़की थी। रूथ एक आम सी जगह की लड़की। दाऊद भेड़े चराने वाला था। आमीन। और खुदा ने क्या बना दिया? सारे बोले क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। सो कभी आपने ज़हन में लाए, मैं बहुत डिग्रियां मेरे पास नहीं है, मैं डिफेंस में, गुलबर्ग में, शादमानी रहते, हम लोग मोहल्ले में रहते, नो 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 नो। खुदा किसी बात की परवाह नहीं करता। जब अपने उसने इस्तेमाल करना है तो वो झाड़ी को भी करेगा, वो मछली को भी करेगा, वो कौवों को भी करेगा, वो शेरों को भी करेगा। और जब वो जानवरों को, जानदारों को इस्तेमाल करता है, वो आपको भी कर सकता है। आमीन। वो आपको भी करेगा। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे और खुदा ने हमारे घराने को बदल दिया। कभी वो पटियां का खानदान कहलाता सी, लेकिन शुक्र है आज वो खादमों का घराना कहलाता है। तो खुदा आपको बरकत दे। मैं इस तरफ आता हूँ, यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को, हर कलीसिया को अपना तारुफ लहदा दिया मुकाशफा में। और मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए कहना चाहता हूँ, बहुत सारे अधूरे
खिदमत करने वाले वो लोगों को डराते हैं, मुकाशफा नहीं पढ़ना, ये मुकाशफा पुट्ठा पै जाता है। मैनू अज तक पुट्ठा नहीं सीधा पैंदिया वेख्या। क्या कलाम कभी पुट्ठा हो सकता है? मुकाशफा कलाम का हिस्सा है। पैदाइश दुनिया का स्टार्ट बताती है किताब, और मुकाशफा दुनिया ने एंड कैसे होना है, इसका खात्मा कैसे होना है, इसके मुतालिक इसको मुकाशफा बताती है ये किताब। मुकाशफा का लफ्जी मतलब है किसी भेद का खुलना, किसी राज का खुलना, किसी छुपी हुई चीज का सामने आना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बड़े प्यारे शागिर्द यूहन्ना पर ये सारे भेद खोले और कहा इन चीजों को लिखाया। और मुकाशफा पहला बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, इस किताब को पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला क्या है? सारे बोले क्या है? और मुबारक का लफ्जी मतलब है बरकत वाला। आप बरकत वाले हैं, इसको पढ़ा करें, इसको सुने, और अगर आप इसको गौर से सुने, गौर से पढ़ें और अगर किसी से सीखें भी तो आपको पता चलेगा हम मुकाशफा की किताब के आज के कौन से दिनों में। मुकाशफा की किताब आपको कोरोना का बताएगी कि आप कोरोना के दिनों में जो है मुकाशफा में उसको बताया गया है। तो प्लीज इसको पढ़ने के लिए खुदा आपको हुक्म देता है, इसे पढ़ें, इसे सुने, इसको समझें, और ये अमल करने वाली किताब है, इस पर अमल करें। मसीह ने अपना तारफ कराया सुमुरना की कलीसिया को। सुमुरना की कलीसिया बड़ी दुख सहने वाली कलीसिया, इबादत करने वालों को गेलियों के साथ, लकड़ी की गेलियों के साथ बांध कर उनको जला दिया जाता, शेरों के सामने, जंगली सांडों के सामने उनको फेंक दिया जाता, गर्दनें काट कर ले जाती। जो बैल, जंगली बैल थे, अपने खुर मार मार कर पेट से अंतड़ियां बाहर निकाल देते, सामने बांधकर तीरों से छलनी कर देते। और जुर्म क्या है, गुनाह क्या है कि ये इबादत करने वाले हैं। शैतान को बड़ी नफरत है कि आप जिंदा खुदा की इबादत क्यों करते हैं। कुछ शराब पिए, कुछ सिगरेट पिए, कुछ चर्स पिए, कुछ गंदा मटीरियल देखे, फिल्में देखे, बीवी को मारे, ये करे वो करे। अबलीस को कोई तराज नहीं, आप दुआ करें उसे तराज है, आप चर्च जाएं उसे एतराज है, आप खुदा के कलाम की तिलावत करें उसको तराज है। इस बात की, भाई आराम से बैठ जाए, इस बात की कभी परवाह ना करें। बहुत दफा वो कहते जी नाल बैठे हुए बंदे तो कहते ने जरा आस्था इबादत करो। हैरानगी की बात है, जब वो शराब पीते हैं किसी को कोई इतराज नहीं होता, कह के देखो सिर पाड़ देंगे। जब कोई ऊंची ऊंची गालियां निकाले कोई नहीं बोलता, वो भाई इनका दिमाग बड़ा खराब है, इट मार देगा। जब वो बुरे और गंदे काम करके आपसे नहीं डरते, आप क्यों डरते? आप क्यों खौफज़दा है? पाक कलाम में यीशु ने अपना तारफ कराया कि जो अव्वल और आखिर है, और अव्वल और आखिर सिर्फ खुदा की जात है, जिसका ना कोई शुरू है और उसका ना कोई एंड है। वही अव्वल है, आखिर तो है ही नहीं है। अल्फा ओमेगा यूनानी जुबान के दो लफ्ज हैं, अल्फा स्टार्ट, ओमेगा एंड। तो मैं इसकी तस्सीह कर दूं, इसको दुरुस्त कर दूं, उसका कोई एंड नहीं है। उसका स्टार्ट क्या है नोबडी नोज। कलाम में लिखा है जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और मरा ही रहा। बोलिए जी, जो मर गया था वो मरा ही रहा? नहीं। वो बोलो भाइयो आप पैदाशी क्रिश्चियन है, वो मर गया था पर मरा नहीं, मरा ही नहीं रहा।
एक चीज जो इब्लीस के सीने में तीर मारती है, और वो है वो जिंदा हुआ। वो जिंदा हुआ। दुनिया की हर कब्र ने मुर्दे को लिया और पकड़ लिया, नहीं छोड़ा। जाइए यरूशलेम में, उसकी कब्र आज भी खाली है। और मैं और आपको एडवांस ले चलूं, सिर्फ उसकी कब्र ही नहीं खाली, उसकी सलीब भी खाली है। आमीन। अगर किसी ने गिरजे पर कोई सलीब वाला लटकाया है तो उन्होंने वाले लेटर नहीं मिला कि यीशु जिंदा हो चुका है। उसकी सलीब भी खाली है और उसकी कब्र भी खाली है। क्या वो जिंदा है? हमारा ईमान है। बोलो भाइयों, भाइयों तुसी तो बोलो यार। हाँ देखो, एक भाई बोलने ने, क्या वो जिंदा है? जोर से बोले जरा, इब्लीस को तकलीफ दें। क्या वो जिंदा है? यस, वो जिंदा है। उसने अपना तारुफ कराया, ऐ सुमरना की कलीसिया, तू जो दुख उठाने वाली है, सुन, मैं मर गया था, मैंने भी दुख सहे। एक शख्स ने मसीह को कबूल किया, किसी ने उनके नाखून खींच दिए, पांव के भी हाथों के, तय खाने में डाल दिया, और वो दुआ कर रहा था, खुदा मैं तुझ पर ईमान लाया यीशु प्यारे, और ये मेरा हाल हो गया। दुआ कर रहा है यीशु मसीह, सुनिएगा, यीशु मसीह तय खाने में आया, सारा तय खाना नूरो नूर हो गया। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, मेरे बेटे मेरे तरफ निगाह कर। और जब उसने निगाह की, उसके सर पर कांटों का ताज था, उसके हाथों से कीलों के खून बह रहा था, उसकी पसली में नेज़ा था, उसकी कमर कीमा बनी हुई थी। मसीह ने दिखाया अपना सारा मंजर, तो मसीह ने कहा, मुझे बता, तेरे दुख ज्यादा हैं या मेरे दुख ज्यादा है? उसने हाथ जोड़े, सर झुका दिया, नहीं, तेरे दुख ज्यादा है, मैं मर गया था। मसीह ने भी दुख उठाए, आप भी आज दुख उठाते हैं, शुक्रगुजार हो। मुबारक है वो जो उसके नाम से दुख सहे। वो जलाए जाएं, वो जेलों में डाले जाएं, वो थाने में पिटे। बाइबल में दर्ज है, अमाल 16 बाब में, पलूस और सलास, उनको बैंत लगाए गए उनकी कमर पर, और वो अगली जेल के समय थे, उनके पांव कांट में ठोके थे, जैसे हथकड़ी हाथों को लगी होती है, पांव को भी ऐसे ही था। और वो दो बातें कर रहे थे, दुआ। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बुड़बुड़ा नहीं रहे थे, ओ यीशु तू कितने में। हम शायद सुख में खुदा को नहीं पुकारते, दुखों में खुदा को पुकारते हैं। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहोवा मैं पुकारदा हाँ जिथे भी हाँ, छेती आ। थाने वाले बड़ा मारन डे, पांजा मारिया उन्होंने कि मेरा कोई जुर्म है, ते पांजा मारिया तू क्रिश्चियन है। मुबारक है वो जो उसके नाम से दुख सहे। मसीह ने कहा, मैं मर गया था, कोड़े, कांटों का ताज, कील, मुंह पर थकवाना, दाढ़ी को निचवाना। और जो आप कैलेंडर पर देखते हैं ना मसीह, वो मसीह नहीं है। अपने घर से कैलेंडर हटा दें, वो मसीह नहीं है। मसीह 33.5 साल का खूबसूरत नौजवान था। He was a young man। और जितने भी दुनिया के नौजवान हैं उनको फख्र करना चाहिए, हम जवानों में से वो तस्वीर वाला बूढ़ा यीशु नहीं है, मुंह इतना सा निकला हुआ है। नो 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 नो। पैशन ऑफ क्राइस्ट, जिसने फिल्म में मसीह का किरदार किया, अमेरिका में मैं उससे मिला। एक क्रिश्चियन मीडिया का बहुत बड़ा कन्वेंशन था, सारे एक्टर वहां पे आए। तो वो जो जिन्होंने मसीह फिल्म में काम किया, वो साफ कहते, भाई हम यीशु नहीं है, हम मसीह नहीं है, ये कैलेंडर हटाओ, ये तस्वीरें हटाओ। एक नौजवान ने अपनी जिंदगी मेरे और आपके लिए, दुनिया जहान के लिए दी। मैं
दुनिया में कोई तूफान ऐसा नहीं जो सदा रहे। 2008 में ज़लज़ला आया, 11 में फ्लड आया, क्या कायम रहा? नो। मत घबराएं, मत परेशान हो। सेकंड वाली आयत में लिखा है, मैं तेरी गरीबी और तेरे दुखों को जानता हूं। शादमान हो, खुश हो। कलाम ने आपको सपोर्ट किया है। मैं जानता हूं तेरे दुखों को, मैं तेरी गुर्बत को जानता हूं, तेरी मुसीबतों को जानता हूं, मैं तेरे आंसुओं को जानता हूं। बहुत सारी मेरी बहनें अपने मैके पेके टेलीफोन करती हैं, अब्बा जी आज उन्हें फिर मैनू मारे हैं, अब्बा जी ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बाप टेलीफोन पर रोना शुरू करता है, ओ बेटी मैं अब क्या करूं, ये बंदा कब ठीक होगा। आइए बहनों, मैं आपको हौसला देना चाहता हूं। आइए इस दुनियावी बाप को थोड़ी देर के लिए परे करके आसमानी बाप को अपने पेके बनाएं और उसके आगे रोएं, जिसे आप क्या कहते हैं, ऐ हमारे बाप, हमारा बाप। और उसका फरमान है, मैं तेरी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालूं। मैं सुबह बयान कर रहा था, जो बाइबल नहीं लाते, मैं कह रहा था अगर आपकी माँ या बाप दुनिया में नहीं है, शाम को, दोपहर को, सुबह को बाइबल को खोलें और खोलकर उसे सीने से लगाएं, आंखें बंद कर लें और कहें, जो दुनियावी बाप से कहते हैं उससे कहें। आपकी आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे और जब आपकी दुआ पूरी हो चुकेगी तो आपको ऐसा सुकून मिलेगा कि आपके हकीकी बाप ने आपको गले लगा लिया। करके देखें, डू इट, मैंने किया हुआ। जब बहुत माँ याद आए, मैं कलाम को खोलता हूँ, अरे खुदा माँ बहुत प्यार करती है, लेकिन तू वो है जिसने माँ को पैदा किया। तो जो माँ को पैदा करता है और सारी कायनात की माँओं को पैदा करता है, वो खुद कितना प्यार करने वाला है। बहुत सारे कहते हैं मुझे अपने बाप से बड़ा प्यार है। तो बाप को किसने पैदा किया? सारे बोले, जो सो गए वही बोले, खुदा ने पैदा किया। तो वो कितना प्यार करता हो। शादमानी की बात है, मैं तेरे दुखों और तेरी मुसीबतों को जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, उनसे खौफ न कर। याद रखिए, अगर इब्लीस आपके सामने शेर बनकर आ जाए, परेशान ना हो। जो आपके पीछे खड़ा होगा वो यहूदा का शेर बब्बर होगा। ना डरे, मत खौफ खाएं। आप में से कुछ लोग बैठे हैं जो रात को उठते हैं यूरिन के लिए और उन्हें लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है। हाय अम्मी, हाय अब्बा। तो खौफ, सुनिएगा, खौफ इब्लीस का हथियार है। और सलीब पर जब यीशु ने कहा तमाम हुआ, तो उसने इस खौफ को भी बीच में लिया। खौफ में इब्लीस वो सांप है जो आपकी तरफ ऐसे बढ़ता है, लेकिन गौर से सुनिएगा, उस सांप के दांत यीशु ने सलीब पर उसके मुंह के अंदर ही तोड़ दिए। अब वो डंग मारने के काबिल नहीं है, डराने के काबिल है, वो डरा सकता है। बड़ी दफा हम इबादत से आ रहे होते हैं और पीछे ऐसे सही फील होता है कि कोई है, तो पीछे मुड़ के कहते हैं यीशु के नाम से बता, हाँ क्या काम है, और क्या आज। याद रखिए, दो चीजें हैं मेरे पीछे, बोलिए, बोले ईमान, खौफ। पहला नंबर क्या है? जोर से बोले, क्या है? और दूसरे नंबर पर आपके पास एक ही चीज हो सकती है। अगर आपके पास खौफ है तो इसका मतलब आपके पास ईमान नहीं है, और अगर आपके पास ईमान है तो फिर क्या नहीं है? खौफ नहीं है। कलाम में 366 दफा जिक्र है खौफ ना खा। और साल के कितने दिन है? 365। हर दिन के लिए खुदा आपको फतहमंदी के लिए कहता है कि खौफ ना खा।
और मसीह खुदावन ने आसमान पर जाते हुए कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे आपके साथ है। खौफ न खाएं, ना हरासा हो। और दाऊद तो अपनी एड़ियां ऊपर करके कहता है, चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे साथ। गुर्बत है, खौफ न खाएं। बीमारियां हैं, खौफ न खाएं। सुनिएगा, कई रोते हैं बीमारियों में, हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगा। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? तू वाकई मर जाना, आज नहीं तो 50 साल बाद, 50 नहीं तो 70 साल बाद। कितने जिन्होंने मरना है? ओह चुप कर बीबी, अपना नाम ले ला, सब का नाम लिया। हाँ जी, कितनों ने मरना है? मैं तो मरना भाई, हूँ आ चुके, मैनू वेख के फिर आ चुके। ते जिन्ना हथ नहीं चुके इन्होंने दसो तू ही मर जाना। बस बड़े टिड़े होंगे ने, मैं जी छोटे गोश्त ना रोटी खाना, तो जिदन मरे कीड़िया रौला पाना, आ जाओ भी छोटा गोश्त आ गया जी। आप और मैं पैदा ही हुए हैं मरने के लिए। साल के रबी खुशी मनाते हैं, और बोलो भाई, केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, टोपियां भी, पैसे भी। तो बुरी खबर है, आपकी उम्र 1 साल कम होगी। खुशी मनाने डे मुबारक हो, 1 साल उम्र घट होगी, कह के देखो सर, अगले रोटी भी नहीं देनी तो कर देना, जाओ भाई घर जाके खाना, खुशी मनाए। मुकाशवा 22 के 12 में उसने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और मुकाशवा एंड वाली आयत यूहन्ना कहता है, ए यीशु जल्द आ। तो क्यों कहता है यीशु जल्द आ? क्योंकि वो तैयार था। रोते वो है मरने से जो तैयार नहीं है। हाय मैनू गंगाराम ले जाओ, नहीं तो गुलाब देवी ले जाओ, नहीं तो बच्चों के अस्पताल ही ले जाओ। हाय मैं मर जाना है, उनको बाजी तू जरूर मरना। सुनिए, सुनिएगा, ये बात अपने साथ लेकर जाइएगा। मौत से वो रोता है जिन्हें चज का काम जिंदगी कीता ही नहीं। तो जो यीशु में है वो यीशु ने कहता कल नहीं आज ही ले जा, आज ही मैं रेडी हूं। पिछले माह की 4 तारीख को मुझे हार्ट अटैक हुआ और मैं बिल्कुल तसल्ली में था, मैं खुदा अगर तेरी मर्जी है आमीन, आई एम रेडी। ना हॉस्पिटल के लिए शोर मचाया, ना हॉस्पिटल जाने के लिए शोर मचाया, खुदा मैं तैयार हूं। और याद रखिए, जब आप डीप बीमार हो, ज्यादा बीमार हो, तो जो मसीह में है उनके चेहरे पर खुशी होती है। एक अमीर आदमी मर रहा था, दुनिया की बेस्ट मेडिसिन, अच्छे डॉक्टर उसके पास थे। उसको पता चल गया अब वक्त आ गया, उसने सारे बच्चों को बुलाया, मैंने फैक्ट्रियां बड़ी मुश्किल से बनाई हैं, फला प्रॉपर्टी वहाँ है, फला सोना उधर है, ओ मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ, बच्चों घर का ख्याल रखना। मर गया। एक खुदा तरस बीबी दुनिया से जा रही थी, सारे बच्चे उसके पास थे। उसने कहा, बच्चों मैं अपने घर जा रही हूँ। आमीन। अमीर आदमी ने कहा, मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। और खुदा परस्त ने कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ। ज़बूर 16 मेरे लिए गा दे, ऐ खुदा मेरे तू ही कर रखो। था है मिनिया गया मेरे वास्ते जेड़ा, ओ है जगह सोनी ते सुथरा हिस्सा। ये कब्र की बात नहीं है, आसमान की बादशाही की बात। कब्र ने तो आपका जिस्म लेना है, रूह ने जन्नत को लेना है या दोज़ख को। हर दिन तैयार रहें। आमीन। बड़ी मुश्किल है चुकना मेरे अलावा। हर दिन तैयार रहें। तो बात कहते हैं मैं तो हले बच्चे ब्याने, तो जिन्हों की बेबे मर गई वो नहीं ब्याहे गए, वो भी ब्याहे गए। मौत की आंखों में आंखें डालकर देखें। मसीह ने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। मसीह ने
कब्र पर, मौत पर, गुनाह पर फतह पाई, और उसमें वो आपको भी शामिल करता है। दूसरा तीमुथियुस में खुदा का बंदा कहता है अगर हम उसके साथ दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। आमीन, आमीन। अगर आप मसीह के लिए दुख सहते हैं तो उसकी बादशाही में भी आप शामिल होंगे। परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो। एक बात में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मजबूत रहें, और वो बात यह है कि आपको दूसरी मौत से कोई डर ना हो। दो तरह की मौतें हैं। एक मौत वो जब मैं इस दुनिया से गया और मुझे कब्र में दफना दिया गया, ये बदन की मौत है। रूह दोज़ख में जाएगी तो ये दूसरी मौत है, मरेगी फिर भी नहीं, क्योंकि रूह खुदावंद की है, उसका दम हमारे नथनों में है। रूह नहीं मरती, या वो सुकून में रहेगी या वो बेचैनी में रहेगी। बेचैनी में वो रहेगी जो जमीन पर नाफरमान थे, दिलेरी से गुनाह करते थे। खुदा ने कहा ये नहीं करना, और मैं कहा मैं करके वहां ना, तू मेरी इबादत कर, मुझे नहीं परवाह। तेरी गुर्बत जाएगी किराए के मकान से, तो अपने मकान में जाएगा, मेरा 10वां हिस्सा मेरी हैकल में जमा करा। नहीं माना। मेरी बहन, मेरे भाई, आज हमारी गुर्बत की सबसे बड़ी वजह यह है मैं नाफरमान हूं। चाहे मैं पासवान हूं, चाहे मैं कलीसिया हूं। अगर पासवान भी अपना 10वां से नहीं देते, वो भी गरीब रहेंगे। उनका कलाम सुनकर जो कलाम पर अमल करेंगे वो अमीर हो जाएंगे। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। हिसाब सबका होगा, चाहे कोई मजहबी है चाहे कोई दुनियादार। खुदा की अदालत सबके लिए होगी, वो नहीं छोड़ेगा। यहां पर जज रिश्वत ले ले, पुलिस रिश्वत ले ले, बड़ी कोई सिफारिश आ जाए, मुजरिम को छोड़ दिया जाता। खुदा के ज़ूर में ना सिफारिश चलेगी, रिश्वत चलेगी। बोलो भाई, हम रिश्वत देते हैं नवे साल पर। खुदा देख चुक ते सानू पूरा साल कुछ ना के ते देख देनी है ते बुलाना सिर्फ पेखिया नू। क्यों बाजियो? चन्न मामे नू बुलाना है, भावें एक खाला होवे। ते अम्मी चाचे नू बुला लीए, मैं गोली मार देनी चाचे का नाम है। अम्मी ताए नू बुला लेने, खबरदार ताए का नाम लिया, तिल में बाल गज पढ़िया ही ताया आया आग लाया। ये ताए जिथे भी जाते ने अग ही लैके जाते। कलाम में लिखा जब तू नजर न्याज करे किन को बुला? अंधों को, लंगड़ों को, यतीमों को, बेवाओं को, परदेशियों को, तब तेरा कबूल होगा। आपने महल्ले वालों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, वो आपको बुला लेंगे साथ बराबर। ये देगे नहीं बचाएंगी। आप किसी मेले में 4 दिन के लिए चले जाएं, चरसी गए सी तो चरसी वापस, बल्कि तरक्की हो गई, वो वड्डा चरसी हो गया, वो ज्यादा गुनहगार है। फिर उन्हें सप वागू रेड़ रेड़ के जाना है, कहाँ लिखा है? और कई वो गांडे ने चला में पकियां, कुछ नहीं होगा। ये तमाशे काम नहीं आएंगे। खुदा देगा साडे लिए पुआ के सुटेगा। चुक अपनी देगा, चुक अपने पखे, चुक अपना क्लीन जड़ा गिरजे विछाया है। मुझे देगों की जरूरत नहीं थी, तेरी थी। काश तू इन सब के साथ अपने गुनाहों से तौबा करती, उन कामों को छोड़ती, उन कामों को छोड़ता जिसको मेरे कलाम ने मना किया। नाफरमान, आज वक्त है इन बातों पर न रहे। एक चौधरी साहब कहने लगे सर जी आना जे शाम ਨੂੰ मैं रोजे खिलाने ने। मैं चौधरी साहब पहले आप तो खुलो, आप तुसी बजे जे लोगों के रोजे खिलाने दे। तो हो सकता है जो रोजा भी खिलाना है वो भी कुपी बेच के,
कैसे रोजे खुदा कबूल करे? तो जिन्हों ने नहीं खुलोगे वो था मर जाएंगे? नहीं, खुदा उनका इंतजाम करेगा। तू खुल, गुनाह की बेड़ियां खुले, नाफरमानियों के बंधन टूटे, जादूगरी से बाज आ। और मैं ये बात कहता जाऊं, जो जाते हैं उन्होंने जो मार खानी है, तेरे लैके जाते उन्होंने ज्यादा पैनी। गौर से सुन ले, बाजियां भी तो बाजे भी, ये ज्यादा काम खराब हो। इस बात के लिए बड़े फिक्रमंद रहे। नहीं चल भैन आ, वो दस देगा कोका किन्ने चुके, अंगूठी किंदे कोल। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਸ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਚੁੱਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਨੌਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਨੌ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨੌ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ? ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ? वो आपको लड़ाता है, आपसे पैसे भी लेता है, आपके खानदान में हमेशा का फसाद डाल देगा। मैंने मजाक से, एक घर का पूरा जेवर चोरी हो गया, जिनकी शादी थी, उन्होंने कहा जी आके दुआ करो। मैं कहा दुआ की करनी, जिन्हें चुकया शाम ने उन्होंने पैर सुजने शुरू हो जाने, एवं थे वाह, शाम ने उन्होंने पैर सुजने शुरू हो जाने। ठीक अद्धे घंटे बाद जेवर पेटी दे प्यास, सियाने ने दस दिता पैर सुज जाने। चोर बड़ा डरपोक होता। खुदा के कलाम पर चले, खुदा के कलाम को सुने। शुक्र ये नहीं लिखा ईमान पढ़ने से पैदा होता है। सारे गुनहगारों ने कहना सी सरकार ना मेरे माँ प्यो ने स्कूल भेजा, ना मेरे को ईमान आया, मैनू तो बरी करो। तो खुदा बड़ा सियाना, खुदा बड़ा सियाने का मतलब समझदार, वो धागे तीज वाला नहीं, वो बड़ा दना खुदा है। उसने कलाम में लिखाया ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। मैं कलाम को क्लोज करने लगा हूं बेटा रास्ता। अगर आपने बड़े गौर से सुना है इस कलाम को, आखिरी लाइन है, जो जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और लिखा है उनको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचे। इस मौत से ना डरे, कब्र वाली मौत से, ये होनी है, दूसरी मौत से डरे। जो खुदा का बंदा है वो दो दफा पैदा होता है और एक दफा मरता है। एक दफा मां से पैदा हुआ, दूसरा कलाम से पैदा हुआ। और जो खुदा का बंदा है वो एक ही दफा मरता है जब वो दुनिया से जाता है, दूसरी मौत का उसे कोई नुकसान नहीं। सबसे खतरनाक है दूसरी मौत, हमेशा की आग, हमेशा का तड़पना, हमेशा का। मैंने किताब पढ़ी, उसमें खुदा एक बंदी को अपने आसमान पर ले गया। उसने कहा बाप मुझे दोजख दिखा। चल, दोजख दिखाई, एक जगह जेल आई, बहुत बड़ी जेल। उसमें लिखा कि लोगों के मुंह से, कानों से सांप, ठूए, छिपकलियां, काटने वाले जानवर निकल रहे हैं और वो काटते हैं, और जमीन से लेकर ऊपर तक आग के शोले, और वो तड़ते हैं। उन्होंने यीशु को जाते हुए देखा, सारे जंगले की तरफ आए, एक दफा माफ कर, एक दफा माफ कर दे, अब गुनाह नहीं होगा, अब नाफरमानी नहीं होगी। उस बुक में लिखा है कि यीशु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वजह क्या है? आज आपका दिन है और कल उसका दिन हो। आज मैं नहीं सुनता, आज मैं नहीं मानती खुदा के कलाम को, कल को वो भी नहीं माने। वो 10 रुपए चंदे वाला यीशु नहीं होएगा, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। वो तख्त पर बैठेगा, जमीन आसमान उसके जोर से भागेंगे डरते हुए। वो मेरी और आपकी अदालत करेगा। एक किताब मेरे अमलों की और दूसरी किताब हमारी लिस्ट की, फरिश्ताओं की आवाज से बोलेगा। क्या नाम है बाजी आपको?
हाँ जी, वो बोलेगा क्या रजिया का नाम किताब याद में है? फरिश्ता जवाब देगा है कि नहीं है। और उस किताब का नाम है जिंदगी की किताब, द बुक ऑफ लाइफ। आपका नाम बोला जाएगा ऊंची, अब खड़े हैं उसके सामने। मुर्दे कब्रों से निकल, समुद्रों से निकल, आग से जले हुए, हर एक चीज अपने मुर्दे देगी और वो सारे छोटे बड़े उसके तख्त के सामने खड़े होंगे। आप और मैं भी हूं, किसी की सिफारिश नहीं होगी। ना मां मरियम, ना मूसा, ना एलिया, ना यशवा, ना डैनियल, ना हिस्कियल, नो नो नो। हर एक के अमाल के मुताबिक। किसके मुताबिक? मुझे बोले किसके मुताबिक? देखा के मुताबिक नहीं, बेलिया के मुताबिक नहीं, अमाल के। सुनिएगा बाजी जी, मैं क्लोज कर रहा हूं मेरे और आपके बात। और अगर आवाज आई इसका नाम किताबे याद में नहीं है, ओ रोना, चीखना, चिल्लाना। आवाज आएगी इसके हाथ और पांव बांधो और उसे वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीस। वक्त है, मोहलत है। आज 7 मार्च, पतवार नहीं है, आज का नाम है मोहलत। कोई नहीं जानता मैंने सुबह उठना, कोई जानता है? नहीं। आपकी अच्छी सेहत, आपकी खूबसूरती, आपका कद काट, आपका 4 मंजिला मकान, आपके क्लीन, आपके फ्रिज, आपका सब कुछ। इसको पकड़ो, ये खेल रही है बेटी, काम है, बड़ा जरूरी है। ना गफलत में रहे, ना लापरवाही में रहे। वो आज कह रहा है नहीं नुकसान है, और जो उसके हुजूर में कामयाब हुआ उसका नाम किताबे याद में लिखा गया। कलाम में लिखा है मैं उससे जिंदगी का ताज दूंगा। कौन सा ताज जी? यीशु मसीह आपके सर पर रखे, आपको गले लगाएगा। शाबाश, तूने दुख सहे, तूने मुसीबतें सही, तूने थप्पड़ खाए, तूने मारे खाए, लेकिन तू वफादार रही, तू वफादार रहा। आइए अपनी आंखें बंद करें, सड़क पर झुका और दुआ करें। सीरियसली मेरी आंखें भी बंद।